बिहार एमएलसी चुनाव में प्रशांत किशोर का धमाका 2024-25 में किसका देंगे साथ? कौन है अफाक अहमद? हम आपको बताते हैं मीडिया दर्शन के इस रिपोर्ट में। बिहार विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक के 5 सीटों के नतीजे आ गए हैं। कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू के संजीव कुमार सिंह जीते हैं, वहीं गया शिक्षक और स्नातक सीट बीजेपी के खाते में गई है। गया शिक्षक क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जीवन कुमार और स्नातक क्षेत्र से अवधेश नारायण सिंह ने जीत हासिल की है। सारण स्नातक से जेडीयू के विनोद यादव जीते हैं, लेकिन इन सभी के बीच सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र काफी चर्चे में है। वजह ये है कि प्रशांत किशोर की जन सुराज उम्मीदवार अफाक अहमद सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। अफाक अहमद के चुनाव जीतते ही बिहार के राजनीतिक गलियारों की सरगर्मियां बढ़ गई है। चर्चा है कि एमएलसी के बाद प्रशांत किशोर भी अब बिहार के राजनीति में एंट्री करेंगे। बिहार विधान परिषद चुनाव के रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर का असर अब दिख रहा है। पिछले 6 महीने से बिहार के गांव-गांव का खाक छान रहे प्रशांत किशोर ने बड़ा धमाका कर दिया है। प्रशांत किशोर ने अपने साथ घूम रहे बेतिया के अफाक अहमद को सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी बनवा दिया है। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव में प्रशांत किशोर का उम्मीदवार अफाक अहमद ने जीत हासिल कर लिया है। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में विधान परिषद के सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज उम्मीदवार अफाक अहमद को जीत मिला है। आपको बता दें कि अफाक अहमद प्रशांत किशोर के जन सुराज अभियान में शुरुआती दिनों से जुड़े हैं। अफाक अहमद को इस चुनाव में कुल 3055 मत मिले हैं। केदार पांडे के निधन से खाली हुए इस सीट पर केदार पांडे के पुत्र महागठबंधन प्रत्याशी आनंद पुष्कर को 654 मत से अफाक अहमद ने हराया है। अफाक अहमद, ये नाम शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो चलिए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि अफाक अहमद कौन है। दरअसल अफाक अहमद पश्चिमी चंपारण के बेतिया शहर के रहने वाले हैं। वो जिला के अम्मान्य उर्दू हाई स्कूल में 35 वर्ष तक सेवा दिए। बाद में वो बीआरएस लेकर सेवा नियुक्त हो गए थे। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहने वाले अफाक अहमद ने बिहार के प्रशांत किशोर के शुरू किए हुए जनसुराज अभियान में शुरुआती दिनों से कांधा लेकर चल रहे हैं। प्रशांत किशोर के सोच और विचार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे अब अफाक अहमद टीचर से राजनेता के डगर पर चल पड़े हैं। अफाक अहमद के इस जीत पर जन सुराज अभियान में खुशी की लहर है। वहीं दूसरी ओर राजनेता दलों के लिए अफाक की जीत एक झटका के समान है। बिहार के राजनीति में प्रशांत किशोर की एंट्री कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। विधान परिषद के इस चुनाव में मिले जीत के बाद सुराज अभियान और प्रशांत किशोर के बारे में राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। आपको बता दें कि अफाक अहमद की जीत के पीछे पीके की पदयात्रा बताई जा रही है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पदयात्रा पश्चिमी चंपारण जिले से 2 अक्टूबर को गांधी आश्रम से शुरू हुई थी। पश्चिमी चंपारण के बाद त्योहार, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान होते हुए लगभग 2500 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद उनकी यात्रा सारण जिले में रोकी गई है। सारण के बाद 9 अप्रैल को उनकी यात्रा वैशाली जिले में प्रवेश करेगी। हालांकि अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर किसके समर्थन में खड़े होते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए मीडिया दर्शन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे होंगे तो पेज को फॉलो कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा।